हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है शाहजहाँ। तो आज का मेरा टॉपिक है शाहजहाँ। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट है, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुरमल शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ। तो खुरमल शाहजहाँ का बचपन का नाम था। शाहजहाँ जहांगीर ने उपाधि दिया था किसको? तो खुरमल को शाहजहाँ की उपाधि। अगला पॉइंट है, 1612 ईस्वी में खुरमल का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरा में अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शान की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। अर्थात शाहजहाँ दिल्ली गद्दी पर कब बैठा? तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ ने आसफ खान को वजीर पद एवं महावत खान को खाना की उपाधि प्रदान की। अगला पॉइंट है, इसने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो नूरजहां को प्रति वर्ष 2 लाख रुपया पेंशन देकर शाहजहां ने लाहौर भेज दिया और 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। ताजमहल दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत है, सुंदर इमारत है। अगला पॉइंट है, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। तो इसका रूपरेखा कौन तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा ने। अगला पॉइंट है, ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो इसका मुख्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला पॉइंट है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था। बादशाह ने सिंहासन के पीछे पित्रा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो शाहजहां ने एक प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। ये बहुत फेमस सिंहासन था, मयूर सिंहासन। तो अगला पॉइंट है, इसमें शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां ने बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया, इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत है दिल्ली का लाल किला, दीवान ये आम, दीवान ये खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर की किला स्थित शीशा महल आदि। तो शाहजहां के द्वारा इतने सारे इमारतों का निर्माण किया गया था, प्रमुख इमारतों का, जो प्रसिद्ध है दुनिया भर में। अगला पॉइंट है, नोट में, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो हुमायूं का जो मकबरा है उसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदानगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला पॉइंट है,
शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिनी तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। यह शाहजहानाबाद शहर को बसाया। अगला पॉइंट है आगरे के जामा मस्जिद। तो दिल्ली का जामा मस्जिद है से शाहजहां ने बनाया, लेकिन आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। अगला पॉइंट है शाहजहां के दरबार में हासिम थे। प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर थे। अगला पॉइंट है शाहजहां के दरबार में वशीधर मिश्रा एवं हरि नारायण मिश्रा नाम के दो संस्कृत के कवि थे। तो शाहजहां के दरबार में संस्कृत के दो कवि थे। कौन कौन थे? तो वशीधर मिश्रा और हरि नारायण मिश्रा। अगला पॉइंट है शाहजहां ने संगीत लाल खां को एवं गुण समुंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि भी था उसे महाकविराज की उपाधि से सम्मानित किया। तो शाहजहां के दरबार में कौन कौन संगीतज्ञ थे? तो लाल खान को गुण समुंदर की उपाधि दी एवं जगन्नाथ को जो हिंदी का कवि था उसे महाकविराज की उपाधि से सम्मानित किया। अगला पॉइंट है शाहजहां के पुत्रों में दारा शिको स्वरधनिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योगा वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का आदि अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिको कादरी सिलसिले के मुल्क शाह बदख्यासी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दरुल बाका नामक कॉलेज का मरम्मत करवाया। अगला पॉइंट है सितंबर 1657 को शाहजहां ने गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल इसके पुत्र कौन? तो जब शाहजहां का अफवाह फैला कि शाहजहां बीमार पड़ गए हैं और वह उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। और उसके पुत्र कौन कौन? शुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था, औरंगजेब दक्कन में था। अगला पॉइंट है 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच धरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हुई। तो जब उत्तराधिकार का लड़ाई हुआ तो दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुआ। अगला पॉइंट है सम्मुगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। मतलब फिर से किसके दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई और उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध 11 युद्ध हुआ। तो देवराई घाटी का युद्ध मार्च 1659 को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म के अवहेलना करने के अपराध में 29 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। अगला पॉइंट है दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकनबाड़ी किले में बिताया। इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। अगला पॉइंट है शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट आज का 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। तो औरंगजेब ने क्या किया? अपने पिता शाहजहां को ही बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपनी कैद जीवन मतलब उसे फिर जेल में डाल दिया और अपने आगरा के किले में अपनी कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आज का क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हम
का शासनकाल पढ़ाएंगे और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे।